अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 16वीं शताब्दी के महान आध्यात्मवादी दिगंबर संत श्री तारण तरण मंडलाचार्य जी की 574वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में वाणी भूषण भाई जी, श्री कपूर चंद्र भाई जी, श्री लक्ष्मी चंद्र जी भाई जी, श्री प्रभात चंद्र समैया की पुण्य स्मृति में उनके पुत्रगण दिनेश चंद, मुकेश चंद, उमेश चंद, प्रदीप कुमार, नीलेश कुमार समैया एवं समस्त भाई जी परिवार समैया सदन सागर मध्य प्रदेश। अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तिनको स्वरूप जान रावते भरी जो भक्ति, कार्य को नमाई स्तुति को ऊंचाई है। धन धन दिन बीते काज सब आज बढ़े, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है। क्षत्र शिरोमणि नामक यह ग्रंथ जीवंदर कुमार ने किसान को अपने आभूषण प्रदान किए और आभूषणों को देकर अब वह कहीं और प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, किसान का आनंदित होना और सहजी इस प्रकार का पुण्योदय आना, इन सब चीज़ों में आपस में निमित्त निमित्त संबंध है। देखिए, अपन तो चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 333 नंबर पेज पर ये 32 नंबर का श्लोक है। तम विसृज्य ततः स्वामी तस्य स्मृत्यैव निर्ययौ, प्रत्यक्षे च परोक्षे च संतो हि समभक्तिकाः। क्या कह रहे हैं? इसके अनंतर जीवंदर कुमार उसको छोड़कर उसका स्मरण करते हुए ही वहाँ से चल पड़े। उसको दे दिए, आभूषण दे दिए, गहने उसको प्रदान कर दिए, उसका विचार करते हुए जीवंदर वहाँ से चल पड़े। निश्चय से सज्जन पुरुष सामने और पीठ पीछे दोनों अवस्थाओं में एक सा व्यवहार करने वाले होते हैं। वाह, कितने सज्जनों के संबंध में कितनी नीतियाँ एक से एक बतला रहे हैं। कौन सज्जन है और कौन दुर्जन, पीछे कितनी बातें हम पढ़ चुके हैं। एक एक बात इस प्रकार की सामने दिखाई देती है जो अपने जीवन को बदलने के लिए है। यदि सज्जन होना चाहते हैं, यदि हम ये चाहते हैं कि हम भी सज्जन हों, तो क्या करें बताओ? सज्जन होने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो अगर सामने जैसा व्यवहार हो वैसा ही पीठ पीछे व्यवहार होता है, सामने जैसा चिंतन हो वैसा ही पीठ पीछे चिंतन होता है। सज्जन पुरुष धोखा नहीं देते, धोखे में नहीं रहते, मायाचारी नहीं करते। देखो, पीछे कहा था लोभ नहीं करते हैं, पहले चर्चा चली क्रोध नहीं करते, ये कह रहे हैं यहाँ मायाचार भी नहीं करते। देखिए, नीचे सरल अर्थ में इसी बात को बोल रहे हैं। जीवंदर कुमार अपने उपदेश से जैन व्रती श्रावक बने हुए उस कृषक को वहीं छोड़कर मन में उसकी पात्रता का विचार करते हुए आगे निकल गए। वास्तव में यार, जैन बना दिया, ये कितना अच्छा व्यक्ति था। वो दान दिया उसको तो पैसा चले जाने का, धन चले जाने का, संपत्ति चले जाने का खेद नहीं है,
प्रसन्नता इस बात की है कि मैंने धन योग्य व्यक्ति को दिया, उसे जैन बना दिया। उसमें कितनी प्रसन्नता होती है। हमारे निर्देशानुसार देखो, लोक में भी कषाई जीवों में ऐसा देखा जाता है, हमारे मन माफिक यदि कोई प्रवर्तन करे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमें खुशी मिलती है। हमारी इच्छा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चले तो कोई व्यक्ति हमारा कहना मान ले, भले छोटी सी बात में ही, अरे इतनी सी बात में खुश हो जाता है कि हमने आग्रह किया लड्डू खाने के लिए और आपने खा लिया हमें लगता है यार चलो हमारी बात रख ली। हम कितनी कितनी सी बातों में खुश हो जाता है व्यक्ति। अभी यहाँ कह रहे हैं सज्जन पुरुषों की प्रसन्नता इस आधार पर क्यों नहीं होगी कि उन्होंने किसी व्यक्ति को जैन बनाने का प्रयास किया, उसे जैन धर्म के व्रत बतलाए और वो व्रत अंगीकार करने के लिए तैयार हो गया, व्रत अंगीकार कर लिए। वे विचार करते हुए जा रहे हैं एक इतना सज्जन पुरुष था जिसने व्रत अंगीकार किए। कौन से व्रत अर्जुन? श्रावक के व्रत। श्रावक के व्रत माने 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 8 व्रत भी कहे हैं। अष्टमूल गुण, 5 उदंबर फल का त्याग और मध्य मांस मधु का त्याग, है ना। ये श्रावक, इसके बिना श्रावक नहीं होता। इतना प्रतिज्ञा दिला करके जैन बनाया जाता है। देखिए विचार करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि नीचे देखो, क्योंकि सज्जन पुरुष सबके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में समान व्यवहार करते हैं। ये प्रत्यक्ष परोक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष माने सामने, प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट, प्रत्यक्ष माने सामने कोई है तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार, और परोक्ष माने सामने नहीं है तो भी अच्छा व्यवहार। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों में ही समान व्यवहार करते हैं। अतः जीवनधर कुमार कृषक को वहीं छोड़ने के पश्चात भी उसका विचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विशेषार्थ, सज्जन पुरुष मायादी कषायों से रहित सरल स्वभावी होते हैं। माया कषाय से रहित होते हैं। माया ही छल है, मन में कुछ है, कर कुछ और रहे हैं, कहे कुछ और रहे हैं। इसी को तो मायाचारी कह करके पुकारा है शास्त्रों में। मन में कुछ हो, कहे कुछ, करे कुछ, इसका नाम है मायाचार। अभी मायाचार जिनके जीवन में नहीं होता, उनके जीवन में कितनी सरलता होती है। तो पुष्प से तुलना करके बतलाया ना छंद में, अंतर में सरलता हो, बाहर में भी सरलता हो और अंदर में भी सरलता हो, कुटिलता न हो, चलने की भावना न हो। देखिए गुण ग्रहण का ही उनका भाव रहता है। गुण ग्रहण का भाव कब रहेगा? जब दृष्टि न दोषों पर जावे। मेरी भावना की लाइन, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। दोषों के ऊपर दृष्टि नहीं जाती, कमियों के ऊपर दृष्टि नहीं जाती हमारी। गुण ग्रहण का भाव, गुण ग्रहण का भाव, गुणों को देखो। तो देखिए स्वयं दूसरों पर उपकार तो करते हैं परंतु उनसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते, निरपेक्ष ही रहते हैं। ये होते हैं सज्जन पुरुष। स्वयं उपकार तो करते हैं, भला तो करेंगे, सहयोग तो करेंगे हर काम में, हमारे द्वारा इनका हर काम में सहयोग किया जाएगा, लेकिन अपेक्षा कुछ नहीं है। क्या क्या होती है सज्जनों की वृत्ति? निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की हेल्प करे, दूसरों का सहयोग करे, उनका हित चाहे। और सच में सच्चा हित तो होता है उसे जैन बना देना और जैन धर्म के मार्ग पर लगाए रखना। ये सबसे बड़ा हित है। आप किसी व्यक्ति को धन संपत्ति वैभव प्रदान करके सोचो कि हमने इसका भला किया, हमने इनके लिए क्या क्या नहीं किया। ये सुनो, सबसे बड़ा हित है उन्हें सच्चे मार्ग पर लगा देना, स्वाध्याय में लगा देना, उन्हें इस सच्चे धर्म के मार्ग पर लगा देना। ये सबसे बड़ा भला है। इससे बढ़कर भला नहीं हो सकता कुछ भी। इससे ज़्यादा भला क्या होगा कि बच्चों को जैन धर्म के संस्कार दिए, हमने उन्हें बहुत सुविधाएं प्रदान की, बहुत सुविधाएं दी, लेकिन संस्कार नहीं दिए, तो क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसे मंदिर ले गए। सबसे बड़ी बात ये है कि उसे जैन धर्म क्या है ये सिखा दिया।
सबसे बड़ी बात ये है कि उसे गाथाएं याद करा दी, मंगलाचरण याद करा दिए, पूजन के आगे याद करा दिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये यदि आपने उसे दे दिया तो उसे मोबाइल लैपटॉप आदि देने से ज़्यादा बड़ा काम है। बड़े पंडित जी का कितना सुंदर वाक्य है वो, संस्कार के बिना सुविधाएं पतन का कारण। संस्कार नहीं है और सुविधाएं हैं तो पतन का कारण है। सुविधाएं हो लेकिन संस्कार हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो क्या क्या करते हैं ये, अपेक्षा नहीं रखते, उपकार करते हैं। निरपेक्ष भाव से जो किया गया उपकार है वही वास्तव में बड़ा उपकार है। आगे देखो, अज्ञानी मनुष्य समागम में आए हुए व्यक्ति से अपेक्षा रखते हैं। क्या, जो समागम में मनुष्य आ गया उससे अपेक्षा रखता है। अज्ञानियों की ऐसी वृत्ति होती है और अपेक्षा की पूर्ति न होने के कारण दुखी होते हैं। अतएव सबसे निरपेक्ष रहने में शांति और समाधान की सहज प्राप्ति होती है। सबसे निरपेक्ष रहो, सहज रहो, तुम्हें शांति मिलेगी और तुम्हें समाधान मिलेगा। जंगल में सुख शांति का अनुभव, जंगल में है अभी वो, और सुख शांति के अनुभव की बात कर रहे हैं। देखिए, अथारण्ये क्वचित् क्षान्त्रो निश्चिन्नो निरुपद्रवः शरण्यं सर्वजीवानां पुण्यमेव हि नापरम्। इसके अनंतर थके हुए किसी वन में उपद्रव रहित होकर बैठ गए। जंगल में जा रहे थे, कहीं निकल पड़े थे, विवाह पहले तीर्थ वंदना करते रहे। कहाँ से निकले थे पहले? वो यक्ष के यहाँ से हैं, वहाँ उसका बहुत स्वागत सत्कार हुआ था और फिर वहाँ से निकल गए थे। फिर क्या हुआ, ये पहुँच गए इसके यहाँ, जैसे विवाह हुआ, फिर कुछ काल तक यहाँ रहे, फिर रह करके वहाँ से जंगल की तरफ निकल गए और फिर किसान को दिया और जंगल में ही घूम रहे हैं। बैठ गए किसी शांत स्थान में थके हुए। निश्चय से पुण्य ही सब जीवों का रक्षक है और कोई नहीं। वाह, पुलिस ने बचा लिया हैं, डॉक्टर ने बचा लिया, सड़क चलते हुए किसी अनजाने व्यक्ति ने बचा लिया। कौन बचाता है यार? ये आज तो बचा लिया उसने, मेरे दोस्त ने बचा लिया, वो तो नहीं तो जबरदस्ती में चक्कर में उलझ जाता। ऐसा हो गया कि कितने लोगों के प्रति हमारी ऐसी वृत्ति दौड़ती है, इन्होंने बचा लिया, इन्होंने बचा लिया, लेकिन भाई दुनिया में कोई बचाने वाला है ही नहीं। ये कह रहे कौन रक्षक है, कौन बचाने वाला है? बताओ, शरण कौन है? पुण्य शरण है, पंच परमेश जी नहीं। बचाने वाला तुम्हारा पुण्य है, ये देवता नहीं बचाएंगे। बतलाओ, उनको किसने बचाया? यशोधर्म निराज को, चेलना ने। और ये जो थे अपना सेठ सुदर्शन, इसको किसने बचाया इतने बड़े संकट से? आ गया था माथे पे संकट। भाई साहब, तो समय पे देव प्रकट हो गए। देव प्रकट नहीं होते तो हम आप लोगों को भी पता नहीं लगता और पूरे राज दरबार में किसी को पता नहीं लगता। किसने बचाया? देवों ने। और सीता अग्नि में कूद गई, अग्नि में कूदने को तैयार हो गई। इतनी हिम्मत कैसे हो गई उसकी? अरे भाई, कितने भी वो पवित्र हो, लेकिन उसकी पवित्रता कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो अग्नि उसे जलाएगी नहीं। अग्नि तो अग्नि का काम करेगी। भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं, जगत में जितनी भी शीलवान स्त्रियां हो, क्या वे अग्नि में कूदेंगी तो जलेंगी नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब कि अग्नि में कूदे और जले नहीं? और रामचंद्र जी ने भी ऐसी घोषणा कर दी कि अग्नि परीक्षा दो साहब, तो मानेंगे हम। तो ये कैसे उल्टी सीधी परीक्षा है? माने यदि अग्नि उसे जला देती तो क्या सीता दोषी सिद्ध हो जाती? अग्नि तो जलाने का काम करेगी। सुनो भाई,
पुण्य का उदय होता है तो अग्नि जल हो जाती है, पुण्य का उदय होता है तो बचाने वाले कहीं से भी आ जाते हैं। पुण्य के उदय में आपके काम बिगड़ते नहीं है, आपके काम पाप के उदय में बिगड़ेंगे। आपने कितने भी प्रयास किए, योजनाएं बनाई सुखी होने के लिए, लेकिन उदय पाप का था तो कुछ भी नहीं हो सका, और आपने कुछ नहीं किया और पुण्य का उदय था तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सका। संसार में पुण्य की जरूरत है। जरूर पुण्य कितना अच्छा है बोलो साहब, लक्ष्मी जी साहब, पुण्य कितना अच्छा है साहब। अरे साहब, पुण्य की वजह से सारे काम होते हैं। पुण्य ही रक्षक है, पुण्य ही भला करने वाला है, पुण्य ही सहयोग करने वाला है। भगवान भला नहीं करते, पुण्य करता है। एक काम करो, आगे से भगवान को छोड़ के पुण्य को आगे चढ़ाओ, पुण्य ही तो करेगा सब कुछ। ये क्या करेगा पुण्य? जिन्हें संसार में रहना हो उनके कदाचित ये पुण्य काम आता हुआ दिखाई देवे, लेकिन जिनको संसार में ही नहीं रहना है उनके लिए पुण्य क्या कर सकता है। और सुनो, ये पुण्य कुछ सहयोग करता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन ये सहयोग करते करते थोड़ी देर में अपने जुड़वा भाई को बुला लेता है। ये आया तो है अच्छा वेश बना करके। पहले पुण्य का जुड़वा भाई कौन है? साध्य, पाप। दोनों सगे भाई है, जुड़वा भाई, एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहते। थोड़े आगे पीछे जरूर दिखाई देवे क्या, लेकिन एक दूसरे का साथ निभाते हैं। पुण्य के बाद में पाप और पाप के बाद में पुण्य, इनका उदय संसार दशा में चलता ही रहता है। पुण्य की चाह में अनजाने में ही पाप को इकट्ठा कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं पुण्य मिलता रहे, पुण्य मिलता रहेगा, पुण्य पुण्य पुण्य। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति तो दिखाओ मुझे जिसके जीवन में अकेले पुण्य का उदय रहा हो। बोलो, इतिहास उठा के देखो। इनके जीवन में तो अकेले पुण्य का उदय था, इनके जीवन में पाप का उदय कभी आया ही नहीं। दिखते हैं ऐसे लंबे समय होते ऐसा लगता है, और वो भी लगता है हमारे को। लंबे समय में भी कितनी जगह पर छोटे छोटे पाप कर्म के उदय चल रहे हैं पता नहीं है। गौण हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हमारे। हमें लगता है इनके तो खूब पुण्य का उदय साहब, इनके तो खूब पुण्य का उदय। उनके घर में जाकर के देखो, बच्चे ने सामने जवाब दे दिया, टेंशन में रात भर नींद नहीं आई। आपको पुण्य का उदय नजर आ रहा है, इनको रात भर नींद नहीं आ रही है। दूर के ढोल सुहावने जैसी स्थिति है, लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, पुण्य के उदय में सर्व प्रकार की अनुकूलताएं मिलती है। पुण्य का उदय अनुकूलताएं दिलाने वाला है। रक्षक कहकर के पुकारा गया है। बहुत प्रसिद्ध कथन है ना, जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। हजार अवगुण करो, हजार दोष करो, सब माफ हो जाएंगे। कब तक? पुण्य का उदय है तब तक। और जैसे ही पुण्य का काम पूरा हुआ, पुण्य का उदय पूरा हुआ, अब क्या होगा? आ जाओ, अब बस अब काम पूरा हो गया। अब क्या? अब पाप का उदय चालू हो गया। पुण्य के उदय में विचार करना चाहिए। तो बहुत सुंदर प्रश्न है कि पुण्य के उदय में क्या विचार करें। पुण्य के उदय में उदय का ही विचार करो। पुण्य के उदय में यही विचार करो कि ये पुण्य का उदय है। इतना विचार जिससे आ गया कि ये पुण्य का उदय है, इसका मतलब वो व्यक्ति सही रास्ते पर है। पुण्य के उदय में ये जीव पुण्य के उदय का विचार नहीं कर पाता। पुण्य के उदय में ये जीव अपने कर्तृत्व का विचार करता है, इसलिए पुण्य का उदय इसके लिए नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ये पुण्य के उदय में इसकी चलती है ना, तो पुण्य के उदय में विचार करता है मैंने तो किया है, मेरे करने से हुआ है, मेरी चलती है, मैं चला रहा हूँ। देखो आप, देखो मेरी कितनी चलती है भाई साहब। अरे भाई साहब, अपन चाहें जो कर सकते हैं। पुण्य के उदय में इसका कर्तृत्व पोषण होता है, लेकिन अनुकूल कार्य होते हुए दिखाई देने पर भी जिसने विचार कर लिया कि ये तो पुण्य का उदय है, बस इतना ही, जिसको इतना मात्र विचार आ गया पुण्य का उदय है भाई साहब, इसलिए हो रहा है काम, इसका मतलब वेद विज्ञान हो गया उसका। इसका मतलब उसके कर्तृत्व की मान्यता टूट गई।
इसका मतलब माथे पर से वजन उतर गया, इसका मतलब माथे पर अभिमान नहीं आएगा। कितना बड़ा काम हो गया। ये तो पुण्य का उदय है, मेरा नहीं है। पुण्य, जिसने ये विचार कर लिया कि ये पुण्य का उदय है, इसका मतलब तुरंत ये बात सामने आ जाएगी, उदय बदल जाएगा तो परिस्थिति बदल जाएगी, मेरी नहीं चल रही है। क्या लोग, बहुत पुरानी पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां टोडरमल जी के संदर्भ में भी कहीं लिखी हुई पढ़ी थी हमने, और किसी और विद्वान के संदर्भ में भी पढ़ी। पुण्य के उदय के संदर्भ में वो देने वाला कोई और है? मतलब वो ऊपर की दो पंक्तियां याद नहीं आ रही, किसी ने प्रश्न किया दो पंक्तियों में, हाँ, और वो उनकी प्रशंसा करते रहे और वो गर्दन नीची करके झुकाए हुए खड़े रहे। बोले क्या बात है, इतना दान देने के बावजूद भी गर्दन नीचे है? तो उन्होंने दो पंक्तियों में जवाब दिया, देने वाला भाग्य है, देते रहे दिन रैन, लोग भरम में रो करे, याते नीचे नैन। वो दो पंक्तियां ऊपर की और बहुत सुंदर है। कबीरदास जी का दुआ तो नहीं है। अच्छा, ये हमने टोडरमल जी का जो एक विशेषांक निकला था बहुत बरसों पहले, टोडरमल विशेषांक, उसमें हमने ये पंक्तियां पढ़ी थी। टोडरमल जी और दीवान रतन चंद जी की ऐसे ऐसे कुछ परस्पर चर्चा में मैंने वो, और जवाब क्या दिया उन्होंने कि लोग कह रहे, अरे साहब जय जयकार कर रहे, अरे साहब धन्य है आप, क्या दान दिया है आपने, आपने तो खूब दान दिया है, लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं। और ये जय जयकार सुन करके वो पुण्यशालिनी व्यक्ति, दान देने वाला व्यक्ति, वो नजरें झुकाए खड़ा है। क्यों? वो मन में विचार कर रहा है, मैं कौन देने वाला भैया, मैं इसको दूं, इन जिन लोगों को मिला है ये मेरी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन देने वाला तो इनका खुद का पुण्य का उदय है जो इनको दिन रात दे रहा है। और लोग सारे मिलकर के भरम मेरो करें, लोग भरम मेरो करें, याते नीचे। सच में हम नहीं देने वाले, हम तुम्हारा सहयोग करने वाले नहीं हैं। तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो हम तो झक मार के सहयोग करेंगे, तुम्हारा सहयोग करना ही पड़ेगा। अरे तुम्हारे पुण्य का उदय हो तो उसको सहयोग करना ही करना पड़ेगा। और तुम्हारा चोर छोड़ के चले जाए भाई साहब, बनारसी दाल जी वापस छोड़ करके चले गए, बोलो बोरियां रख करके चले गए चोर, घर से चोरी करके ले गए थे, ऐसा हो जाता है। और पाप कर्म का उदय हो तो तुम्हारे घर के बच्चे नहीं पूछे, पुण्य का उदय हो तो मारने वाले कितना प्रयास, देखो पांडवों को मारने के कितने प्रयास किए, कौरव पांडव तो जानते कितने कितने प्रयास किए उनको मारने के। फिर क्या हुआ? वनवास दे दिया गया, अज्ञातवास दे दिया गया, लाक्षागृह के अंदर रख दिया गया उनको, फिर उसमें लाख में आग लगा दी गई, कितने प्रयास उनको मारने के किए गए। फिर क्या हुआ भैया? अंत में क्या हुआ? कोई मार ही नहीं सके, मर गए मारने वाले खुद ही। उनके पुण्य का उदय था। देखो खूब बचाने का प्रयास करो, आप बचाने में समर्थ नहीं हो पाओ, आप बिल्कुल प्रयास नहीं करो तो फिर भी बच जाए। भगवान नेमिनाथ स्वामी की दिव्य ध्वनि में आ गया कि देखो इस द्वारिका नगरी में दो ही व्यक्ति बचेंगे, कृष्ण और बलदेव, दो के अलावा तीसरा कोई बचेगा नहीं। अब फिर खूब प्रयास कर लिए उन्होंने अपने माँ बाप को बचाने के, नहीं बचा, खुद ही लग गए भाई साहब। 10-10 हजार हाथियों जितना बल होता है अकेलों में, रथ जैसे लग गए कृष्ण और बलदेव खुद, उसके बावजूद बचाने में समर्थ नहीं हो सके अपने माता पिता को। क्या करें? माने रक्षक कौन है? बच्चे रक्षा करेंगे कि और कोई रक्षा करेगा? ये साफ साफ कितना सुंदर वाक्य दे दिया है। निश्चय से पुण्य ही सब जीवों का रक्षक है और कोई नहीं। जीवेंद्र कुमार पद यात्रा की थकान मिटाने के लिए वन में अकेले ही सुखपूर्वक बैठ गए, क्योंकि इस जगत में सब जीवों का रक्षक एकमात्र पुण्य पूर्वबद्ध पुण्योदय ही है और अन्य कोई नहीं।
बाकी और कोई दूसरा आपका रक्षक नहीं हो सकता, सहयोग करने वाला नहीं हो सकता। देखिए विशेषार्थ, जीवंदर कुमार ने क्षेमपुरी नगरी के सेठ श्री सुभद्र की कन्या क्षेम श्री से विवाह के पश्चात कुछ समय तक उस नगरी में सुखपूर्वक जीवन बिताया। जीवंदर कुमार ने वहाँ जीवन बिताया। उसके पश्चात अगली यात्रा के लिए अकेले ही पैदल चल दिए। पद यात्रा में थकान स्वाभाविक है, थकान होती है पैदल चलते चलते, अतः उनको विश्राम करना आवश्यक था। पुण्यवान व्यक्ति का पुण्य सदैव उसके आगे आगे चलता है, पुण्य साथ में चलता रहता है पुण्यवान व्यक्ति का। उनको मार्ग में कुछ भी उपद्रव और कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा। व्यक्ति को अनुकूलताएं उसके पुण्य की वजह से ही होती है, उसमें अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। हमें लगता है दूसरे लोग कारण दिखाई देते हैं हमारे को, अनुकूलताओं के कारण। इतना सहयोग किया मम्मी ने, इतना सहयोग किया इन्होंने, इतना सहयोग किया, तो आपने को दूसरे दूसरे दिखते रहते हैं। तेरा पुण्य का वजह ही कारण है। जीवंदर कुमार का वर्तमानकालीन जीवन पुण्य परिणाममय है और उन्हें पूर्वकृत पुण्य का उदय भी चल रहा है। पुण्य का उदय भी है और पुण्य परिणाम भी है। देखो, परिणाम है भाव, भाव कर्म। पूर्वकृत पुण्य का उदय है, वो है द्रव्य कर्म। तो उदय भी चल रहा है अच्छा, और वर्तमान में परिणाम अच्छे हैं तो बांध रहे हैं पुण्य। अतः उन्हें सर्वत्र अनुकूलता ही अनुकूलता है। देखो मार्मिक लाइनें, फिर आगे बढ़ेंगे अपन उपकथा की तरफ। वास्तव में देखा जाए तो कोई किसी का रक्षक नहीं, कौन किसको बचाए? है कोई बचाने वाला? सिद्धांत है ही, कोई किसी को बचा नहीं सकता। मारना चाहे किसी और को, मर जाता है कोई और है। वो कबूतर की कहानी सुनाई थी ना अभी 2 दिन पहले, तो सुनाई थी वहाँ धर्म सिद्धांत में। एक अपने पंडित मिलापचंद जी साहब थे, वो एक कहानी सुनाया करते थे। एक बालक की सौतेली माँ, उसके बाद में खुद का पुत्र भी हो गया। खुद का पुत्र छोटा था, सौतेला बेटा जो था वो बड़ा था। उसको बहुत मन में ऐसी आती थी कि ये बड़े बेटा होशियार है, ये मर जाए। सौतेला बेटा था, उसको मारने की बहुत योजनाएं बनाती रहती थी, कुछ ना कुछ सोचती रहती थी, बहुत जलती थी, चिढ़ती थी उससे। होशियार बहुत था। लेकिन एक दिन क्या किया उसने, वो गई अपने पास में घर के पास चने सिखवाने के लिए। चने वाले के यहाँ, बड़मुझे के यहाँ होते थे ऐसे भट्टियाँ लगा करती थी। आजकल तो भट्टियाँ ही नहीं दिखती है कहीं, और सब पुराने ज़माने की बातें हो गई। भट्टियाँ होती थी, हलवाई के यहाँ से राख लाते थे बर्तन मांजने के लिए। वो तो बताता है, हम भी लाए हैं इसलिए हमें ध्यान है। तो सूखी मिट्टी से मांजते थे सब हलवाई। अब तो वहाँ से भट्टियाँ ही बंद हो गई, तो चने सेकता था। और उसके यहाँ जाकर वो पैसे दे करके ये बात नक्की कराई कि मैं बच्चे को भेजूंगी चने लेकर के सीखने के लिए, तो तुझे उसे मार करके यहाँ भट्टी में चला देना है, टुकड़े टुकड़े करके। ऐसी योजना बनाई और घर आई। घर आने के बाद में उसको बुलाया बड़े बेटे को, और वो कहा कि तू एक काम कर, चने सिखाने के लिए चले जा, और जरूरी है रुकना मत रास्ते में कहीं भी, और 10 मिनट के अंदर अंदर चाहिए, और वहीं रुकना, खड़े रहना, और दूसरा काम मत करना कुछ भी, ये लेकर के जा। भेज दिया उसको चने लेकर के। वो बाहर निकल करके जा रहा था, और बाहर निकल के जैसे ही मोहल्ले से निकल रहा था तो वहाँ छोटा भाई था, वो खेल रहा था, वहाँ कंचे खेल रहा था और हार रहा था। तो उसने बड़े भाई को देखते ही रोका कि भैया मेरी जगह खेल लो आप। कि नहीं नहीं, मम्मी ने भेजा है, बहुत जरूरी काम है, मैं तो देर हो जाएगी बाद में आकर के। नहीं नहीं भैया, मैं ले जाता हूँ, क्या चने मैं सिखवा लाता हूँ और आप खेलो।
फिर क्या हुआ होगा? हैं? ये थोड़ी देर में खेल करके घर पे आया, और तू कैसे आ गया? तेरे को तो चने के नहीं भेजा था मैंने। कि नहीं, वहां तो छोटू चला गया। फिर क्या हुआ? भागते हुए गई वहां, गई तो फिर क्या देखा होगा? खत्म हो गया तब तक तो काम। क्या बोलो, क्या 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 करता है ये व्यक्ति? मायाचारी के कारण ये व्यक्ति किस किस प्रकार की योजनाएं नहीं बनाता है, लेकिन कौन किसका रक्षक है और कौन किसका भक्षक है, यह निर्भर करता है उसके स्वयं के पुण्य और पाप कर्म के उदय पर। इंदिरा गांधी को नहीं मार दिया उनके बॉडीगार्ड ने, उड़ा दिया उसी को, छल्ली कर दिया। ये देखो कैसे हो जाते हैं काम। रक्षा करने वाले ही रक्षा न कर पाए तो कौन रक्षा करे? रक्षा करने वाले बॉडीगार्ड लगा दिए हमने, यही तो रक्षा करेंगे। हमने पुलिस वाले रख लिए 2, किसके लिए? कि रक्षा करने के लिए। ये तो हमारी रक्षा करेंगे ना। कि सुन, तेरी रक्षा तेरा पुण्य का उदय करेगा, ये बॉडीगार्ड तेरी रक्षा नहीं करेगा, ये नहीं कर पाएंगे तेरी रक्षा। उदय बदल जाएगा तो ये रिश्वत लेकर के तो ये मार देंगे, ज्यादा पैसा दे देंगे। कैसी कैसी बातें लिखते हैं देखो आप। वास्तव में देखा जाए सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ और है। इस व्यक्ति का ध्यान उदय की तरफ नहीं जाता। सामने वाले व्यक्ति तुमसे नाराज हैं। क्यों नाराज है तुमसे? कि तेरे पाप कर्म का उदय इसलिए नाराज है। चिंता मत कर, उदय बदलते देर नहीं लगेगी। वो नाराजगी मित्रता में बदल जाएगी, वो मित्रता शत्रुता में बदल जाएगी, शत्रुता मित्रता में बदल जाती है। मित्र हरि हो जाए जगत में, अशुभ उदय में आने पर। वास्तव में देखा जाए तो कोई किसी का रक्षक नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने अस्तित्व गुण से स्वयं सुरक्षित ही है। यहाँ पुण्य को व्यवहार से जीव का रक्षक कहा है, व्यवहार से जीव का रक्षक है। अब देखो आप इसके पुण्य के उदय को देखो जब। 34 नंबर का श्लोक, उपकथा, एक नई कथा शुरू हो रही है। ये तो बढ़ते जाते हैं, हर एक कथा में एक एक शादियाँ होती चली जाती है इनकी। हाँ वहीं छोड़े तो आ जाएगी फिर बाद में। क्या देखिए आप, वन में एकाकी युवती को देखकर कुमार का मुंह फेरना। जीवेंद्र कुमार वहां बैठे थे, एकाकी लड़की को वहां देखा जंगल में, मुंह फेर लिया। देखें जरा घटना क्या घटने वाली है आगे। विद्याधरी है वो कोई, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं उसके पास। तत्र चैकाकिनीं रामां पश्यन्नासीत् परमुखः अपदोषानुषंगायि करुणाकृति संभवा। और उस वन में जीवेंद्र कुमार ने अकेली एक स्त्री को देखकर उधर से मुंह फेर लिया, मुंह फेर करके बैठ गए। निश्चय से विद्वानों से उत्पन्न दया दोषों के संबंध से रहित होती है, जिसमें किसी भी दोष की आशंका न हो, ऐसी दया ही विद्वान लोग किया करते हैं। किसान के ऊपर तो दया कर दी उन्होंने, इसकी दया नहीं कर रहे हैं। अकेले जंगल में भटक रही है बेचारी, उससे पूछ तो लेते तुम कहाँ जा रही हो, है अकेली जंगल में कैसे भटक रही हो, तुम्हें रास्ता बता दे। कुछ नहीं, तो बहुत बुद्धिमान होते हैं कौन? विद्वान लोग। वे दया भी करते हैं तो दोषों के संबंध से रहित होकर के, जिसमें किंचित भी दोष की आशंका हो, आशंका ना हो, वहाँ दया करते हैं। और दोष की आशंका हो वहाँ दया भी नहीं करते, दूर रहते हैं वहाँ। देखिए जीवेंद्र कुमार ने अचानक उस वन में अपने सामने आई हुई एक तरुण स्त्री को देखा। उन्होंने तत्काल ही अपना मुख उसकी ओर से मोड़ लिया, क्योंकि विद्वानों की दया करुणा निर्दोष ही रहती है, निर्दोष दया होती है। देखिए विशेषार्थ, जीवेंद्र कुमार ने
वन में अकेली युवा स्त्री को देखकर उसकी सहायता करने की भावना से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अकेली स्त्री से एकांत में बात करने से कुछ दोष अपवाद भी हो सकता है। बात नहीं की। सच्चा उपकार तो वही कहलाता है जिसमें अपना भी भला निहित हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 16वीं शताब्दी के महान आध्यात्मवादी दिगंबर संत श्री तारण तरण मंडलाचार्य जी की 574वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में वाणी भूषण भाई जी, श्री कपूर चंद्र भाई जी, श्री लक्ष्मी चंद्र जी भाई जी, श्री प्रभात चंद्र समैया की पुण्य स्मृति में उनके पुत्रगण दिनेश चंद, मुकेश चंद, उमेश चंद, प्रदीप कुमार, नीलेश कुमार समैया एवं समस्त भाई जी परिवार समैया सदन सागर मध्य प्रदेश